हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ मनी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक्स जिसने पिछले 10 साल में इन्वेस्टर को -20% का रिटर्न बना के दिया है। इस स्टॉक्स पे आपको काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे मीम्स भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आज कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करूंगा जिन्हें आप जान के हैरान हो जाएंगे और आपका जो नज़रिया है कहीं ना कहीं उसके बाद चेंज हो जाएगा इस स्टॉक्स के बारे में। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर ये स्टॉक्स आपके लिए कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके लिए ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ऐसा इसने पास्ट में किया हुआ है। कुछ एंड फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में उसको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि -20% रिटर्न देने के बावजूद भी किस तरीके से इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को माला माल किया है। उस डाटा को देखेंगे और कुछ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले आईटीसी के ब्रांड्स को देखेंगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है। एफएमसीजी में हो, एग्री बिजनेस में हो या फिर होटल में हो, और सबसे कोर बिजनेस जो है इनका सिगरेट बिजनेस है। आप आईटीसी के इस प्रोडक्ट को किराना स्टोर में हर एक स्टोर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आईटीसी का जो ब्रांड है वो एचयूएल को टक्कर देता है। आप किसी भी सेगमेंट में देख लेंगे, चाहे ईपी हो, चाहे आटा हो, चाहे दूध हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, आपको हर एक सेगमेंट में आईटीसी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। वहीं अगर इसके चार्ट को 1 ईयर चार्ट को देखेंगे तो इसने फ्लैट 3% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 ईयर में इसने -20% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसने 935% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं और कुछ डिटेल को देखेंगे तो पी रेशियो 18 और सेक्टर पी 46 है। वहीं पीबी रेशियो 3.78 है, सेक्टर पीबी 8.44 है। डिविडेंड यील्ड 5.3% है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से इस स्टॉक्स ने डिविडेंड के थ्रू अपने शेयर को मालामाल किया है, क्योंकि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 to 6% का डिविडेंड यील्ड मिलता है, जबकि इस स्टॉक्स ने आपको 5 से 6% के बीच में डिविडेंड यील्ड दिया है। वहीं टिकर टेप वेबसाइट के हिसाब से डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो बताया जा रहा है और क्वालिटी चेक में टॉप परफॉर्मेंस बताया जा रहा है इस स्टॉक के बारे में। इंट्रिंसिक वैल्यू लो बताया जा रहा है। रिटर्न ऑन एफडी वो काफ़ी अच्छा 5.6% का आपको बताया। डिविडेंड रिटर्न अच्छा है। एंट्री पॉइंट भी अभी जो बताया जा रहा है वो गुड बताया जा रहा है। नो रेड फ्लैग इस शेयर में बताया जा रहा है, क्योंकि इस शेयर पे डेप्थ नहीं है और कैश इन हैंड काफ़ी ज़्यादा है। वहीं 35 एनालिस्ट ने इस स्टॉक को कवर किया है और 74% का मानना है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का अभी गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइस फोरकास्टिंग को देखेंगे तो अपसाइड मूव 77% बताया जा रहा है, मीडियम टर्म 28% और लोअर टर्म में अभी 1.9%, जबकि अभी करंट प्राइस 201 का है और लो में भी इसका 205 बताया जा रहा है। एक ऐसा स्टॉक जिसमें लो की संभावना बहुत कम है, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, बट अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे ख्याल से अभी गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है उस प्राइस पे जो वैल्यू अनलॉकिंग अगर होती है तो फिर इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। अब जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था कि 7 टाइम्स 7 बार इसने बोनस के थ्रू अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया है, वहीं एक बार शेयर स्प्लिट के थ्रू अपने शेयर को बेनिफिट दिया है। तो इसका मैजिक किस तरीके से काम करता है अब भी आपको पता चलेगा। जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं, अगर किसी ने 1980 में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उनको 1000 मतलब 1000 शेयर मिलता, और 1980 में ही इस स्टॉक्स ने 1:5 का बोनस दिया था, तो उनको 200 शेयर
प्लस हो जाते। तो इस तरीके से उनके पास 1200 शेयर हो जाता। आप इस चार्ट को अगर देखेंगे तो 1989 में 1:1 का, 1991 में 3:5 का, 1994 में 1:1, 2005 में 1:2, 2010 में 1:1 और 2016 में 1:2 का बोनस दिया है। इस प्रकार आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट 1,000 शेयर, अब भी आपके पास 34,560 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होता। और इसका मैजिक किस तरीके से काम करता है आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज के डेट में 34,560 शेयर जो आपके पास हैं, आज के डेट में 10 रुपये का डिविडेंड पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिला है। और इस प्रकार आपको लगभग 3,60,000 डिविडेंड के रूप में डायरेक्ट अकाउंट में मिलते। तो ये प्लस पॉइंट है ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आईटीसी में इन्वेस्ट करने का। बट आपका नज़रिया कम से कम 5 साल होना चाहिए, तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है। अगर आप इसके प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो बहुत स्लो चलता है, लेकिन इस शेयर ने डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में, शेयर स्प्लिट के रूप में अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट देता है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। ये डायरेक्ट एडवाइस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, बट आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और इस पे एनालिसिस ज़रूर करें।